नमस्कार, मैं हूँ नेहा। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी पे हमारा नया प्रोग्राम आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे राज्य नेता नीतीश कुमार जी के बारे में। जिस तरीके की दाव पेच और जिस तरीके की राजनीति का पेच वो अपने बिहार में लड़ा चुके हैं, उस तरीके का ही दाव पेच वो झारखंड में खेलने की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी मुद्दे पे और गहरी चर्चा करने के लिए हम अपने साथ स्टूडियो में जोड़ेंगे नया भारत टीवी के एडिटर इन चीफ राज कपूर। नमस्कार राज कपूर जी, आपका स्वागत है नया भारत टीवी के प्रोग्राम में। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका दे सकते हैं, अपने भतीजे को आड़े हाथे ले सकते हैं, क्या उसी तरीके से इनका ये दाव पे झारखंड में भी काम आएगा? देखिए नेहा, इस वक्त झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज है और जो झारखंड की पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू, वहां की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो वहां के राजनीतिक परिदृश्य में कई सालों से है, उन पार्टियों ने तो अपनी तैयारी शुरू बहुत पहले से ही कर दी थी। लगभग हर पार्टियों में आपसी सहमति बन चुकी है कि किन्हें टिकट मिलना है, किन्हें कहां से लड़ना है, किसकी तैयारी कैसी होगी, कौन किस मुद्दे के साथ चुनाव में उतरेगा, किसकी कितनी रैलियां होंगी। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो कर रहे हैं वो हम लोग लगातार एक महीने से पब्लिक को बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से रैली कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार झारखंड को सौगात देते जा रहे हैं, वो भी पब्लिक के सामने है। अब क्या हो रहा है कि कुछ दिन में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो झारखंड में होने वाले चुनाव है उसकी तारीखों का ऐलान करने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग की झारखंड में दौरा हो चुका है। अब जब चुनाव एकदम ऐन वक्त पर है तो जो छोटे सियासी दल हैं जो झारखंड के राजनीति में वैसे तो बहुत बड़ा प्रभाव नहीं रखते हैं, लेकिन वहां की राजनीति की कुछ एक सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें कुछ नाम हैं जैसे राष्ट्रीय जनता दल पिछले बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार में थी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, लोकसभा में जो चिराग पासवान की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी आर रामविलास, ये छोटे छोटे दल जो अपने अपने राज्य में तो मजबूत हैं लेकिन झारखंड में अपना जो प्रभाव रखते हैं उस प्रभाव से पार्टी को टिकट देकर कुछ नेताओं को लड़ाकर बड़े दल के साथ जिनके साथ गठबंधन में होंगे उन्हें फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन दलों ने भी तैयारी शुरू कर दी है और उसमें सबसे बड़ा नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का है। और आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अब दर्शक कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार नुकसान कैसे पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार तो मोदी के सहयोगी हैं, मोदी के साथी हैं, जी। दिल्ली में उनके साथ सरकार में है। वैसे में झारखंड में नुकसान पहुंचाने वाली बात कहां से आती है, तो यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार भले ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में है, एनडीए की सहयोगी हैं, केंद्र में उनका मंत्री भी है और वो नरेंद्र मोदी की सरकार में भागीदार है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उसमें कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, इनकी सरकार है। तो वैसे में जब झारखंड में चुनावी बिगुल एकदम बजने को है, एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार अपना रंग दिखाने लगे हैं। अपना रंग क्यों दिखाने लगे हैं? क्योंकि चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार को जो लोग नहीं जानते हैं करीब से, उन्हें मैं बता दूं कि अमित शाह जितने बड़े चाणक्य अभी बने हैं इधर 10 सालों में, नीतीश कुमार उससे बड़े चाणक्य हैं। बिहार में
उन्हें बहुत लोग राजनीति का चाणक्य मानते हैं तब से, जब से अमित शाह केंद्र की राजनीति में नहीं थे। तो अमित शाह के दिमाग के सामने नीतीश कुमार का जो दिमाग है, खासकर बिहार और झारखंड के इलाके में, जिस क्षेत्र पर उनकी पकड़ है, जहां उनकी पार्टी का जनाधार है और जहां पिछले 20 सालों से 2 दशक की राजनीति में लगातार मुख्यमंत्री है वो, वहां पर उन्होंने जो झारखंड में इस बार करने का फैसला किया है, वो अगर कर देते हैं, उसे अमली जामा पहुंचा देते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो राज कपूर जी, जैसे नीतीश कुमार जी एनडीए के सहयोगी है, तो उनको अचानक से क्या सूझी झारखंड में चुनाव लड़ने की? नहीं, अचानक से कुछ नहीं होता है। सब चीज के पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है। हर पार्टी को अपना विस्तार करना होता है और विस्तार करने के लिए सबसे बड़ा और मुफीद समय होता है चुनाव। जी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से राजनीति उन्होंने शुरू की, दिल्ली में सरकार बनाई, उसके बाद वो हर राज्यों का चुनाव लड़ते हैं। चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो। इन चुनाव में लड़ने पर कहीं तो उनको सफलता मिलती है, पंजाब ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री बना लेते हैं, गुजरात में 5 विधायक जीत कर आते हैं, गोवा में 2 विधायक जीत कर आते हैं, हिमाचल जैसे राज्यों में उन्हें सफलता नहीं मिलती है। ठीक उसी तरह नीतीश कुमार भी अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अरुणाचल में वो चुनाव लड़ते हैं, जहां उनकी पार्टी जीतती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, जहां उनके पार्टी का जनाधार है। और झारखंड तो पहले बिहार ही था। झारखंड है जो बिहार से ही काटकर अलग राज्य बनाया गया। तो जब झारखंड बिहार में था, तो वो बिहार पूरा जो संपूर्ण बिहार था, पूर्ण बिहार, वहां जनता दल यूनाइटेड का प्रभाव था। इसीलिए वो झारखंड में चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। और जब कोई पार्टी किसी राज्य में चुनाव लड़ने की योजना बनाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि किसी भी तरह उस राज्य में सरकार बनाई जाए। अगर सरकार नहीं बनाई जाए तो सरकार में शामिल हो जाए, और शामिल भी नहीं हो सकते तो इतने सीट तो जरूर जीत ले जिससे कि उस राज्य की राजनीति में प्रभाव डाल सके। तो इसी सोची समझी रणनीति के तहत झारखंड में भी अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए और वहां की सरकार में शामिल होने के लिए, वहां के सरकार पर दबाव डालने के लिए या वहां की राजनीति को प्रभावित करने के लिए नीतीश कुमार ने झारखंड के चुनाव में लड़ने का फैसला लिया है। और इसीलिए वो लगातार आए दिन झारखंड में अपने पार्टी को मजबूत करते जा रहे हैं। तो इस वक्त राज कपूर जी, झारखंड में कितनी मजबूत है विपक्ष की पार्टी? विपक्ष कितना मजबूत है इस समय? ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई पार्टी सरकार में होती है, तो सरकार का पूरा तंत्र उनके पास होता है। पुलिस प्रशासन से लेकर प्रशासनिक कार्य तक और सारे विभाग सरकार के पास होता है, और सरकार अपनी योजनाएं उस तरीके से लागू करती है। फिलहाल जो मैं बात बताऊं झारखंड सरकार की, तो जिस तरह से हेमंत सोरेन, पिछले 6 महीने का मैं जिक्र कर रहा हूं, पिछले 5 साल का जिक्र नहीं कर रहा। जी। पिछले 6 महीने में हेमंत सोरेन शेर की तरह, टाइगर जो होता है, लायन, जंगल का राजा, उस तरीके से उनकी छवि बनी है। और ये छवि बनाने में जितना उनकी योजनाओं का हाथ है, जितना उनकी पार्टी का हाथ है, जितना उनके कार्यकर्ताओं का हाथ है, उससे कहीं ज्यादा हाथ विपक्ष का है। क्योंकि विपक्ष ने उन पर आरोप लगाकर, उन पर मुकदमे कराकर जेल भेजने का प्रयास किया। और हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि मुझे साजिशन फंसाकर जेल में डालने की कोशिश की गई। तो एक तरफ तो उन्होंने जो विकास का काम किया और दूसरे तरफ उनके साथ जो छलावा किया,
जो धोखाधड़ी की गई, जो उन्हें जेल में डालने के प्रयास किए गए, जो उन पर अत्याचार किए गए, जिस तरह से उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई और ताजा मामला चंपई सोरेन को जिस तरह से उनके पार्टी से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, तो इन दोनों पहलुओं को जोड़ दें तो निश्चित तौर पर अभी जो है, मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो झारखंड में सरकार मजबूत नजर आ रही है और विपक्ष के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर वे हेमंत सरकार की सरकार को घेर सके। तो इस वक्त नीतीश कुमार जी का रण में उतरना राजनीतिक झारखंड में बीजेपी के अगेंस्ट कितना भारी पड़ सकता है, या बीजेपी को कितना भारी पड़ सकता है? हाँ, भारी पड़ सकता है, इसके लिए मैं 2 पॉइंट बताना चाहता हूं, कितना भारी पड़ सकता है। 2 बड़े नाम हैं। पहला नाम सरयू राय। एक जमाने में सरयू राय बिहार में, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हुआ करते थे। उस सरयू राय ने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया। मैं एक बार फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, सरयू राय ने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया, पहली बात। और दूसरी बात, इतने बड़े नेता थे कि झारखंड में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है। उस सरयू राय को नीतीश कुमार ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। अब इससे कितना बड़ा डेंट लग सकता है जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, यह भारतीय जनता पार्टी इसका आकलन स्वयं करे। दूसरा नाम जो मैं लेना चाहता हूं वो है तमोड़ के विधायक, पूर्व विधायक राजा पीटर का। राजा पीटर चर्चाओं में तब आए थे जब उन्होंने 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को हरा दिया था। तो 2 ऐसे नेता जो वहां के मुख्यमंत्री को हरा चुके हैं, इससे आप उनकी हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। जो मुख्यमंत्री को हरा सकता है उसकी कितनी बड़ी हैसियत होगी और वो कितना बड़ा और प्रभावशाली नेता हो सकता है, ये मुझे डिबेट में बताने की जरूरत नहीं है। ये जनता स्वयं जानती है कि जो मुख्यमंत्री को हरा सकता है वो कितना बड़ा नेता बन सकता है। और दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता थे जिन्हें नीतीश कुमार ने अपने पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल कर लिया है। तो जनता दल यूनाइटेड किस तरह से झारखंड में अपने पार्टी को मजबूत कर रही है, और जब जनता दल यूनाइटेड अपने को मजबूत कर रही है तो जिन नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करा रही है, वो नेता जिस पार्टी से आ रहे हैं, वो नेता और वो पार्टी कितना कमजोर होगा, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। किसी बड़ी पार्टी से बड़े नेता को जब शामिल कराया जाएगा तो दूसरी पार्टी मजबूत होगी, ये बात तो तय है, लेकिन वो पार्टी कितनी कमजोर होगी ये उसे समझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मैं एक लाइन अगर इस बात का कहना चाहूं तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जो बड़े हैं और जिनका प्रभाव है और साथ ही साथ वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उन्हें अपने पार्टी में शामिल कराकर अपने पार्टी को जहां मजबूत कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी तो झारखंड के चुनाव में उसे नफा होगा या नुकसान होगा, ये भी पार्टी स्वयं तय कर ले। जी, तो क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार के साथ बिहार में किया उसका बदला नीतीश कुमार जी झारखंड में ले रहे हैं? अटकलें तो लगाई जा रही है। बिहार में आप सभी जानते हैं कि 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से अघोषित तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर, सामने से जो नहीं दिखता है, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार आरोप भी लगाते हैं कि चिराग पासवान का सहारा लिया गया। चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तो नहीं किया,
लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत सकते थे, वहां उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए। और जहां पर नीतीश कुमार के पार्टी के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाया जा सकता था, वहां चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए और इसका परिणाम हुआ कि जनता दल यूनाइटेड वहां तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। चिराग पासवान ने अप्रत्यक्ष तौर पर 1.5 से 2 दर्जन सीटों पर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया और नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में मैंने बताया कि वो चाणक्य हैं और चाणक्य जब फैसले करता है तो दूरगामी फैसले करता है। तो उस समय 5 साल पहले जो बिहार में उनके साथ हुआ, उनके पार्टी को जो कमजोर करने की साजिश की गई, हो सकता है नीतीश कुमार के मन में वो टीस रही हो और उसी के चलते वो झारखंड में बीजेपी को कमजोर और जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए बागी नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो दोस्त का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। दोस्त के दुश्मन को अपना दुश्मन नीतीश कुमार झारखंड में बना रहे हैं। तो अगर झारखंड में नीतीश कुमार जी की सरकार आती है, वो सत्ता पे आते हैं, तो क्या वो केंद्र को आके दिखाएंगे? ये तो कहना या इसके बारे में कल्पना करना थोड़ी हाइपोथेटिकल बात हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है वो कुछ सीटें जीत लें, एक प्रभावी संख्या उनके पास हो जाए, लेकिन वो झारखंड की राजनीति में वहां मुख्यमंत्री अपना बना ले या वहां बहुत बड़ा स्टेक लेकर आ जाए कि वहां की सरकार को प्रभावित कर पाए, मुझे वर्तमान में ऐसी परिस्थिति नहीं दिखती है। चाहे वो एनडीए की सरकार हो या इंडिया गठबंधन की सरकार हो, जो भी सरकार वहां बनेगी, अगर नीतीश कुमार उस पार्टी में शामिल होते हैं, उस गठबंधन में शामिल होते हैं, तो वो उस गठबंधन में नीतिगत फैसले लेने में, सरकार बनाने में एक अहम रोल तो निभा सकते हैं, लेकिन उनके बगैर सरकार बने या उनके साथ रहने से सरकार बन जाए, ऐसी संभावना मुझे नहीं दिखती है। तो इसलिए ये कहना कि वहां वो सरकार बनाएंगे तब वो दिल्ली में प्रभाव डाल सकते हैं, इस बात पर तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि अगर उनके पास ऐसा नंबर हो जिससे कि दोनों में से किसी एक सरकार को बनाने में उनकी भूमिका अहम हो जाए, जैसे दिल्ली में है अभी, उनकी भूमिका अहम है। बहुत थिन मार्जिन पर एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार के रहमो करम पर ही केंद्र की सरकार चल रही है। तो अगर झारखंड में वैसी परिस्थिति आ जाती है और वैसे कंडीशन में नीतीश कुमार की पार्टी होती है, तो निश्चित तौर पर दिल्ली की राजनीति में कुछ ज्यादा बार्गेनिंग वो कर सकते हैं और ज्यादा बार्गेनिंग में वो क्या मांगेंगे और किस तरह की मांग कर सकते हैं, ये नीतीश कुमार स्वयं बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर झारखंड में वो एक बड़ा नंबर लेकर आते हैं और वैसा नंबर जो वहां की राजनीति को प्रभावित करे, तो निश्चित तौर पर वो दिल्ली में सरकार पर अपना दबाव बढ़ा सकते हैं और सरकार को कुछ फैसलों के लिए मना कर सकते हैं, कुछ अहम बिल को रोक सकते हैं और अभी से ज्यादा ताकतवर होकर अगर वो दिल्ली की राजनीति में आते हैं, तो निश्चित तौर पर जो सरकार फैसला करेगी उसमें नीतीश कुमार बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। इतना इस झारखंड के चुनाव से प्रभाव हो सकता है। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, हमारे शो आज के मुद्दे पे आने के लिए, अपनी अपनी टिप्पणी करने के लिए। हम ऐसे ही और मुद्दे के साथ दोबारा आएंगे अपने जनता के बीच आज के मुद्दे प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।